तस्वीर में सामने दिख रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ गुफ्तगू करते हुए दोनों के बीच गहरी बातचीत हो रही है। वहीं इसी के दूसरी ओर पास से ही खड़े नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, लेकिन उन्हें ना तो पीएम मोदी ने देखा और ना ही पुतिन ने कोई तवज्जो दी। कोई तरीका है भीख मांगने का? अब चाइना और इंडिया आपको पता है कि कितने बड़े राइवल्स हैं, लेकिन वो इस समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं और हम देखेंगे उनका जिस तरह वार्म वेलकम उनको किया गया है रेड कारपेट के साथ। जब आप भारत और पाकिस्तान के किरदार को पढ़ते हैं, देखिए एससीओ के हवाले से जाहिर है पाकिस्तान भी चाहता है कि वो बाकायदा उसका एक रुकन बन जाए, इंडिया चूंकि है। और अब इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान का दोनों का एक ही मसला है। वो क्या मसला है कि पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ जहां पर उसके तस्वीराती तौर पर ताल्लुकात अच्छे हैं, माशी लिहाज से सीपैक के हवाले से बड़े अच्छे मिसाली ताल्लुकात हैं। पहले औकात बना, हैसियत बना और फिर आना। लेकिन फर्क जो है मेन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनको पता है कि यार इंडिया 600-700 अरब डॉलर्स के रिजर्व, चौथी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी रखता है, एक बहुत बड़ी बेस है इंडस्ट्री में, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन को उन्होंने ऊपर लेके आए, पॉवर्टी लाइन से ऊपर वो लेके आ रहे हैं। जी, वो मैंने एक फुटेज देखी थी जिसमें के प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन वो जा रहे थे और शहबाज साहब खड़े हुए थे वहां पे, और वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो उन दोनों की जो मुलाकात है या वो जो गुजर रहे हैं सामने से उसको नजरअंदाज करें। यहाँ नरेंद्र मोदी साहब को आगे आना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं कि हमेशा हम ही हाथ आगे करते हैं, इंडिया की तरफ से आगे से हाथ नहीं आता। झूठ बोल रहा है। तो वहीं पर इंडिया के जो अच्छे ताल्लुकात हैं, मिसाली ताल्लुकात हैं, वो आपको मगरबी दुनिया के साथ नजर आते हैं। सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पर अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समिट के दौरान कई बार कैमरे ने इस पल को कैद किया जब शहबाज शरीफ दूर से ही नजरें गड़ाए देखते रह गए, लेकिन उन्हें ना तो अभिवादन मिला और ना ही बातचीत का मौका। वो बस कोने से ही दोनों हाथ थामे टकटकी लगाए मुंह ताकते मोदी पुतिन को देखते रहे, मानो गजब बेइज्जती है। देखी है तो मेरा ख्याल है कि आपको कुछ चीजें करनी चाहिए डिप्लोमेटिकली, कुछ नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये एक तासुर देते हैं कि आप डिटैच्ड हैं तो फिर ये भी लगता है कि आप इररेलेवेंट हैं, और जब आप इररेलेवेंट हो जाते हैं डिप्लोमेसी में तो वो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक होता है। तो मुझे तो उनके जो जेस्चर्स थे या उनकी जो हरकत व सकनात थी वो कोई इतनी अच्छी या मुतासिर कुन नहीं लगी। इसके बरक्स आप ये देखिए कि एससीओ के तमाम ममालिक ने वो जो अटैक हुआ था पहलगाम में उसको कंडेम किया है, यानी यूनानिमसली कंडेम किया गया उसको। ये मैं समझता हूँ इंडिया की एक फतह है एक लिहाज से कि उसको यूनानिमसली कंडेम किया गया। उसके बाद 45 मिनट्स की एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की, और फिर उसके बाद चाइना के साथ उनकी एक बायलैटरल मीटिंग हुई है जिसमें कि उन्होंने ये अज़्म जाहिर किया है कि वो मिलजुल के तो अपने तमाम मसाइल को हल करेंगे और ट्रेड और कॉमर्स और इकोनॉमिक फील्ड्स में मजीद अपने ताल्लुकात को स्ट्रेंथन करेंगे। क्या कहेंगे चौर साहब? चीमा साहब, बात यह है कि वही फिर बात आ जाती है कि हमें थोड़ी सी रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की, इंट्रोस्पेक्शन की, कि हालात इतने ख़राब क्यों हुए। और वो जो काठमांडू में हाथ मिलाया था जनरल मुशर्रफ ने वाजपेयी जी से, उसका भी आपको पता है कि कितनी टेंशन थी उस वक्त बॉर्डर पे और उसकी वजूहात क्या थी। आई थिंक इट वाज इन द वेक ऑफ पार्लियामेंट, अटैक ऑन पार्लियामेंट। तो अब जो हुआ है ये आप देख लीजिए कि पहलगाम के बाद ये मीटिंग हो रही है और उसके बाद जो है हमारी सीरियस वार हुई या स्कर्मशेस हुई, जो भी नाम आप उसको दे दें। तो हमें वाकई इस मसले पे जो है ना एक नेशनल लेवल पे ज़रूरत है गौर व फिक्र की, सोचने की,
कि क्या व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी वांट विद इंडिया, उस पे हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कोई डिस्कशन नहीं है, कोई डिबेट नहीं है कि हमारे ताल्लुकात किस तरह के होने चाहिए और किस तरह के ताल्लुकात से हमें फ़ायदा है। चीमा साहब पहले भी मैं कोट कर चुका हूँ, हमारे एक बड़े ही रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर थे एयर मार्शल असगर खान, उनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जितनी भी जंगें हुई उनका स्टार्ट हमने ही किया। तो फिर पीछे क्या रह जाता है? बाकी स्कॉलर्स भी देख लीजिए जिन्होंने किताबें इस मौजू पे लिखी हैं, तारिक रहमान की किताब देख लीजिए। तो अनफॉर्चुनेटली हम छोटा मुल्क होने के बावजूद हम पंगे लेते रहे हैं। तो वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि अगर हम चेंज चाहते हैं तो फिर हमें अपने जहन में कोई तब्दीली लानी होगी, एक पैराडाइम शिफ्ट लानी होगी कि हमें इस दुश्मनी ने कुछ नहीं दिया। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की जरूरत है और एक नेशनल डिबेट की जरूरत है। ये जो डिबेट हम यहाँ कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्यों नहीं हो सकती? से जो भारत है वो चीन के करीब हो गया, या चाइना जो है वो भारत के करीब हो रहा है इस वक्त से, इस समय से फ़ायदा उठाकर। ऐसी सिचुएशन में शी से भी वहीं पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी निकल पड़े हैं, और वो भी चाइना में। वो कैसे नहीं होंगे? वो तो समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वहाँ पर वो तो जाते आते ही रहते हैं, आपको पता ही है। तो अब वो भी पहुँचे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस एससीओ में पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच मुसाफा होगा, यानी कि हैंडशेक होगा, ये शेक हैंड होगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप भूल जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमने पहले भी कई एक समिट्स में ये बात की कि जी क्या मोदी साहब जो हैं वो हाथ मिलाएंगे शहबाज शरीफ साहब से, क्या शहबाज शरीफ वेव करेंगे मोदी को? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जैसे पहले हमने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी ने हाथ नहीं मिलाया शहबाज शरीफ से, मोदी साहब ने शेक हैंड नहीं किया, जयशंकर ने शेक हैंड नहीं किया अपने काउंटर पार्ट पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से, वैसे ही अब भी होने जा रहा है। ना तो शेक हैंड हो गया इंडिया और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के बीच, और ना तो हैंडशेक होगा, ना ही कोई दुआ सलाम। उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ चक्कर है जी, यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन खैर ट्रंप मना करता है और मोदी पुतिन के साथ तस्वीर जारी करवाता है। जाहिर है कि अपना रेट बढ़वा रहा है। कोई अमेरिका से नाराजगी तो नहीं करनी इंडिया ने, ना अमेरिका ने इंडिया से नाराजगी करनी है, ना वो अफोर्ड कर सकते हैं दोनों ममालिक। ठीक है, इंडिया बहुत बड़ी मंडी है अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए, बहुत बड़ी मंडी है। चीन सबसे बड़ी मंडी है, तो दूसरे नंबर पे फिर इंडिया मंडी है। तो इंडिया को तो नाराज नहीं करेंगे, ये तो बिजनेस का सारा खेल है। मोदी अपना रेट बढ़वा रहा है कि मेरे पास ऑप्शंस हैं और मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। वो चाहता है कि किसी लेवल पे आके भी ट्रंप डिक्टेट करना चाह रहा है सब कुछ। यहां से कोशिश हो रही है कि थोड़ा सा बराबरी की सतह पे आके बात हो। लेकिन इस तस्वीर से जो असल चीज मैं अखज़ करना चाहता हूं वो ये है कि अगर अमेरिकी सदर के मना करने के बाद ये पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ये काम करता, यानी अमेरिका ने मना किया है कि तुम पुतिन के करीब ना हो, कोई भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ये काम करता तो पाकिस्तान आने से पहले पहले अदम एतमाद आ चुकी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। या उसका तख्ता उलट दिया जाता और मार्शल लॉ लगा दिया जाता और अमेरिका से कहा जाता देखो ये तो आपके मुखालिफ जा रहा है, हमारा साथ दो, हम आपके साथ हैं। और ये होता